वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूं कि वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और जो बताया जा रहा है उसको करते जाइए। आप यकीन मानिए दोस्त, सीख जाएंगे। तो हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। और अगर आपका ये सेशन मिसिंग है तो इसको आप जरूर देखें। तो बच्चों, ए क्रॉस बी, अगर टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो इसकी डेफिनेशन थी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एन कैप, जहां पे एन कैप क्या था, एक यूनिट वेक्टर था जो ए और बी के परपेंडिकुलर और प्लेन ऑफ ए एंड बी के परपेंडिकुलर होता है। फिर हम लोगों ने ये सीखा था कि बी क्रॉस ए की जो वैल्यू होती है वो माइनस ए टाइम्स माइनस ए क्रॉस बी होता है, जिसको हम कहते हैं एंटी कम्यूट। ओके, ये ध्यान रखिएगा, एंटी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ये ए क्रॉस बी। उसके बाद बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है, ये पहला पॉइंट, ये तो डेफिनेशन ही हो गया। दूसरा पॉइंट हमने ये बताया था कि एन जो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी है, अगर इसकी आप बात करेंगे तो मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा। तो यहां से हम लोगों ने फोर्थ पॉइंट लिखा था कि एन कैप जो होगा उसको अगर निकालना है तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कर देंगे, सॉरी मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, ये भी हम लोगों ने सीख लिया था। तो बच्चों, अब मैं पूछूं कि ए वेक्टर या ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसका आंसर होता है प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो प्रॉपर्टीज में बच्चों आपको या नोट करके ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये एंटी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए क्रॉस बी दिस इज जनरली इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। दूसरी प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि ए एंड बी अगर कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएं, और कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब समझते हो? कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब होता है जिनके लाइन ऑफ एक्शन सेम होते हैं, तो एंगल जीरो या पाई। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू की बात करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों जीरो वेक्टर। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, डेफिनेशन में हमने टू नॉन जीरो वेक्टर्स जरूर पढ़े हैं, लेकिन अगर कोई जीरो वेक्टर्स हो जाता है तो एंगल तो नॉट डिफाइन होगा, लेकिन जो ए क्रॉस बी की बात आएगी वो आ जाएगी। ए क्रॉस बी अगर बात करेंगे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी जीरो। If either A is 0 or B is 0, then angle between the two vectors is not defined, but in that case A cross B equal to 0. अगला पॉइंट हमारा जो है तीसरा पॉइंट, वो यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है। अगर हमारे पास I, J और K है तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि जो I क्रॉस J होता है दिस इज इक्वल टू K। अच्छा, ये K कैसे होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप, जे कैप और इधर के कैप बोलते हैं। बच्चों, ये परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, देखने में जैसे भी लगे। और हम जब जे को के की तरफ क्रॉस कर रहे हैं तो आई की डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस, आई को जे की तरफ करेंगे तो के की डायरेक्शन, और के को जे की तरफ करेंगे तो मतलब के क्रॉस जे करेंगे तो आई, जिस के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई, क्योंकि अंदर जाएगा। ये मैंने बाहर का डायरेक्शन बताया है बच्चों, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो वही मैं लिखने जा रहा था कि जे क्रॉस के करेंगे, इसको ऐसे याद रखते हैं, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, एंड ये मैंने बताया ना। और एक जे क्रॉस के इज आई एंड आई क्रॉस जे इज के, और एक और बचता है ना आपका के क्रॉस आई, क्या होगा तो जे हो जाएगा। तो वही हम ये तीनों पॉइंट्स लिखेंगे। फिर के क्रॉस आई की बात कर लें तो ये आ जाएगा आपका जे कैप। अगर डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, जैसे अगर जे क्रॉस आई की बात करते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा माइनस के। इसका फायदा कहां उठाते हैं? और बात ये है कि ये तो और सेम हो गए तो सेम हो गए तो बच्चों इसकी वैल्यू जीरो आएगी। एक पॉइंट आप ये भी ध्यान रखना
कि इस केस में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि a क्रॉस b जीरो होने के साथ साथ और a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b लिखते हैं, वेयर लैम्डा इज ए स्केलर। ओके, ये तो हम लोग को पता ही है पहले से। तो ये इजी पड़ता है एज कंपेयर टू क्रॉस करना, क्योंकि उसमें एक डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप करते लिख देते जाइए बच्चों। जैसे मान लीजिए a कंपोनेंट वाइज है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b जो है इसकी वैल्यू है मॉडुलस b1i प्लस b2j प्लस b3k। ओके, तो आपको मैं पूछ लूं कि a क्रॉस b कितना है, तो आप a क्रॉस b वेक्टर, तो दिस इज i j k। आप पहले a के कंपोनेंट्स लिखेंगे a1 a2 a3, फिर b के लिखेंगे b1 b2 b3, और एक डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 जैसे डीप ओपन किया जाता है वैसे ओपन कर देंगे। तो a2 b3 माइनस a3 b2 टाइम्स i माइनस a1 b3 माइनस a3 b1 टाइम्स j प्लस a1 b2 माइनस a2 b1। अच्छा, कई बच्चों को इसमें भी डाउट होता है ये कैसे लिख दिया गया था। i जब लिख रहे हैं ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 30 किए, माइनस ए इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। आप ये डिलीट करिए, याद आ जाएगा आपको। इसके लिए इन चारों को देखते हैं, इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट। ओके, जैसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, एक दो पॉइंट्स इसमें ये भी है जो याद रखना है आपको। जैसे मैं अगर पूछ लूं कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या था, तो आप लिखोगे मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ए डॉट बी का डेफिनेशन क्या पढ़ा है आपने, तो आप कहोगे मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, ये बच्चों आता है मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाई मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, है ना। ये एज ए रिजल्ट के तौर पे आपको याद रखना है, भूलेंगे तो नहीं ना, पक्का नहीं भूलेंगे। चलिए, अच्छी बात है, नहीं भूलेंगे। तो अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू सी। मतलब हमारे पास एक ये इंफॉर्मेशन है, बी क्रॉस ये है, प्रूव दैट ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स। बच्चों, हमने बताया था कि जो ए क्रॉस बी है वेक्टर, वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए के भी परपेंडिकुलर बी के भी परपेंडिकुलर है। तो आप कह सकते हो कि आपके पास दो इक्वेशन है, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 1, और बी क्रॉस सी की वैल्यू ए है। तो बच्चों, यहां से हम लोग ये डिसाइड करना चाहते हैं कि जो सी है दिस इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और यहां से बच्चों ए इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एंड ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो इन दोनों से आपको कंक्लूजन क्या मिलेगा, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। मतलब सभी एंगल्स आपके कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो पहला तो ये है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स टू ईच अदर। अब हम दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं बच्चों। तो ए क्रॉस बी अगर परपेंडिकुलर मॉडुलस ऑफ सी के इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू कितने किसके इक्वल हो गई, मॉड ऑफ सी के। और अगर दूसरे का हम मॉड लें तो मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी की वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस ऑफ ए के। ओके, तो इस यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। तो मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, मैं उसको अगले पार्ट में लिख दे रहा हूँ। हमें दो रिलेशन मिले थे, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी एंड मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए। तो मैंने कहा था कि मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो वी गेट मॉडुलस ऑफ बी, ए की वैल्यू हमने पुट किया तो मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर टाइम्स मॉडुलस ऑफ सी। एक्चुअली इसको मैं करेक्शन करता हूं, करेक्शन, थोड़ी सी ओवरराइटिंग हो रही है। तो देखिए बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं कि कुल मिला के ये जो इक्वेशंस बनी थी आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशंस, दिस इज थर्ड इक्वेशंस, दिस इज फोर्थ इक्वेशंस, ये कुछ नहीं है।
तो आप कह सकते हो कि ये थर्ड और फोर्थ से आपको क्या मिलता है, तो वी गेट द रिलेशन मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी। तो बच्चों मॉडुलस ऑफ सी कैंसिल आउट हो गया और मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि मॉड इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। एंड अगर इसको पुट कर दें तो फ्रॉम थर्ड और फोर्थ आप कह सकते हो कि मॉडुलस ऑफ बी को 1 पुट करते ही मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू मॉडुलस ऑफ सी की इक्वल हो गई। तो इस क्वेश्चन से हम लोग दो चीजें सीखते हैं, पहले तो एबीसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं, और दूसरा ये पॉइंट सीखते हैं कि मॉड ऑफ बी की वैल्यू 1 आएगी, और तीसरा ये पॉइंट सीखते हैं बच्चों की मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ सी की वैल्यू कितनी आती है, इक्वल आती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो आपने ऑलरेडी बताया है, लेकिन एक बार इसके बावजूद भी करेंगे। बच्चों मान लीजिए ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो हम आपसे पूछें कि ए क्रॉस बी की वैल्यू बताइए, तो आप कहोगे कि मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा। बिल्कुल सही जवाब। अगर मैम ए डॉट बी की बात कर लें तो आप कहोगे कि मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कोसाइन थीटा। और ये अच्छा थीटा क्या है, तो ए और बी के बीच का एंगल है। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर, तो हम इनको बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं और ये थीटा दिखा सकते हैं। तो बच्चों अगर इनका मैं स्क्वायर करके सम कर दूं तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, ये कितना आएगा, तो आप कहोगे मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर कॉमन आएगा, और ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 फॉर एनी रियल थीटा। तो दिस इज मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। तो बच्चों इसमें प्रॉपर्टीज के नाम पे क्या है, प्रॉपर्टीज के नाम पे आपको एक दो चीजें ध्यान रखनी है कि पहले एनकैप क्या है, तो एनकैप इज ए यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड और प्लेन ऑफ ए एंड बी वेक्टर सच दैट ए वेक्टर बी वेक्टर एनकैप इज ए राइट हैंड फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। दूसरा होता है एंटी कम्यूटेटिव होल्ड करता है, मतलब यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होता है बच्चों कंपोनेंट्स के फॉर्म में आई जे के का जो हमने रिजल्ट बताया। और फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो तो डिटर्मिनेंट के मेथड कैसे लिखते हैं, अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर दो वेक्टर दिए जाए और दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर्स निकालना हो तो दोनों का हम लोग क्रॉस करेंगे। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। तो चलिए नए सेशन में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।